अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान पूंछ रोड चिपुरजी में मौजूद हूँ और यहाँ आपको दिखाते हैं कि महंगाई का लेवल क्या है और लोग कितनी चीज़ें महंगे दामों बेचते हैं। यहाँ की सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। इतने लोगों के झुरमुट में खड़े हैं, क्या हुआ? यहाँ पे सब्जी और फ्रूट चेक किया है तो वो महंगा सेल हो रहा था। अच्छा, हाँ जी, तो वो जो कौन है वो खुश नसीब? इधर आए इनके नाम ये पूरा निकला है, आए भाई आए, जिनको आपने लव लेटर देके जाने हैं आज जेल के प्रेम पत्र। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, इधर इधर रुके अनवर, आप कैमरे की तरफ करेंगे। इतने खूबसूरत आदमी है यार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लगा कर क्या हुआ जी, क्या खरीदा? इससे टिंडे खरीदे हैं जिनका रेट है 95 से 99 मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये साहब 180 के पर केजी सेल कर रहे हैं। हालांकि सरकारी रेट में भी टिंडे 90 पे चला गया। हाँ 90 पे, वो इटसेल्फ महंगे। 95 से 100, हाँ तो 180 पे, 180 पे, यानी जितने के ये लेके आया उससे ऑलमोस्ट डबल। यानी ये टिंडे गोल्डन टिंडे बेच रहा है। जी ऐसे ही है, और वो है भी छोटे छोटे, मतलब को क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि बहुत अच्छी हो तो बंदा उसमें देखता है। तो ये बिल्कुल नामनासिब है, बिल्कुल ही नामनासिब। मेरा ख्याल ये तो बिल्कुल जेल जाने वाली हरकतें हैं, इसके बाद तो जेल ही बचती है। ज़ाहिर है वो तो फिर जेल ही है ना? जेल ही है ऐसे बंदे के लिए। वैसे भी जेल मौसम होती अच्छा है आजकल, ये हल्की खुनकी है मौसम में, खूबसूरत मौसम है। देखिए 80 रुपये 1 केजी के ऊपर, बहुत बड़ा जुल्म है। और फिर आप कहें कि जनाब गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, और ये भी कहें कि गवर्नमेंट हमें माफ़ कर दे, तो ऊपर से फिर जब पकड़े जाएं तो फिर सिफारिशें करवाएं, सिफारिशें भी कराएं, फ़ोन भी करवाएं, फ़ोन भी करवाएं और तड़ियाँ भी लगाएं। शहर के बाद सर लोग भी आ जाएं बचाने। ज़ाहिर है फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो हालांकि ये नहीं देखते। असल में शहर के बाद सर लोग गरीब हो ना, तो उन्हें पता चले कि 180 के टिंडे जब खरीदने पड़े। ठीक है आपकी, मतलब लेकिन कम से कम इतना तो हो ना, 5-10 रुपए का मार्जिन होता है कि आप जो चीज़ सेल कर रहे हैं 5-10 रुपए का ऊपर नीचे हो, उसमें वार्निंग दी जा सकती है। क्या नाम है आपका? दानिश सरवर। दानिश सरवर, इतना प्यारा नाम है यार, बड़ा अफसरों वाला नाम है तुम्हारा। तो यार ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे कुछ समझाएं। 45 रुपये किलो मंडी में है, 150 रुपये खुद हमें पड़ रहे हैं। क्या भाव बेचेंगे आप बताएं हमें? नहीं तुम 180 बेचो, सही कर रहे हो। बताएं ना भी, नहीं मैं तो क्या ही कुछ नहीं था। मंडी में बिक रहे हैं तो इधर आके क्या भाव बेचेंगे? खर्चा भी निकालना। कितने हफ्ते भेजेंगे? 3 हफ्ते। ये मैंने सिफारिश नहीं आज करनी, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 3 हफ्ते के लिए। ये कोई चक्कर नहीं है कि मैं कहूँगा आप इसे छोड़ दें, आप ये करें, आप मेहरबानी करें, आप ये करें। उसकी रीज़न है कि उन्हें वो डटे हुए हैं इस बात की कि वो ठीक कर रहे हैं। हाँ जी ऐसे ही है, मतलब गलती का एहसास नहीं है। और ऊपर से वो जो चोरी और सीना जोरी वाली बात है, एक तो बंदा गलती करता है उस पर शर्मिंदा। इन्होंने को फ़ोन फान नहीं करवाया अभी तक आपको? वो तो चल रहे हैं। फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप इन्हीं को ना पकड़े हैं, आप पूरे बाजार में ही यही रेट चलता है जो सब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अहमद सदीक। मोहम्मद अहमद। मैं और आप दोनों स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन हम सुपरमैन है। नहीं सुपर पुत्र जिथे खलोते हैं मेरा सोना वो तो पहले कर लिए कि छड़ के अगे चल जाइए। नहीं, ठीक है। कैसे कहते हो? नहीं जो छड़ के ना इतने अगे चल जाइए और चल जाइए। नहीं, इनको आगे छोड़। मेरा सोना, मैं सुपरमैन तो नहीं है ना दोनों भाई, जहाँ खड़े हैं उसको तो पहले निपटाने दो। ऐसे आप कह रहे पहले आगे चले जाओ। आगे नहीं चले जाएं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ये एक और फिर एक बात और है, जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो मुजस्सिर साहब करेंगे इनके साथ, पूरी दुनिया देखेगी। वो तो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं भाई, एक बंदे को एग्जाम्पल तो एक की सेट होती है। बिल्कुल एक की सेट होती है। आप मुतफिक है ना इस बात से? मुतफिक हैं। अच्छा एक मिनट, मैं वापस आता हूँ। बहुत अच्छे हैं मेरे दोस्त ये। अच्छा जी, इन्होंने अभी बात की कि एक को नहीं बाजार को पकड़े, इनसे पूछ लें कि इस बाजार में अभी तक कितने लोग पकड़े हैं। काफ़ी पकड़ चुके हैं आप। इन्हें अंदाज़ा है। आपके दादोशुमार क्या हैं? देखिए मैंने तो 10 से 20 दुकानें चेक की हैं। अच्छा, आज ठीक है, आज मैं क्या हालात रहे? 1.5 घंटे से इस बाजार में हूँ। बिल्कुल सही। ठीक है, तो जो खुश नसीबों के नाम पूरा निकला है, जिनको आपने लव लेटर देने आज, या वो 3 लोग हैं। 3 पकड़े गए उनमें से? 3 पकड़े गए हैं, जो इनमें से 2 सब्जी वाले और 1 फ्रूट वाले। वो सारे इधर हैं? जी सारे इधर हैं। हम सारे इकट्ठे लोगों के साथ खड़े हैं, बाकी खुश नसीब किधर है? एक आपके सामने है। अस्सलाम वालेकुम। चाचा आप भी? बाजी नहीं मर्जी है ना अभी। क्या चक्कर है चाचा? पता नहीं नहीं चाचा आप नहीं जेल जा सकते, मैं इस तरह के खिलाफ। यार ये चाचा नहीं जा सकते कहीं भी, ये गलत बात। वो बुजुर्ग आदमी है, इन्होंने क्या कर दिया? देखिए बुजुर्ग आदमी है, मैंने कब कहा नहीं है, हम बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बड़े हैं ये, तो इनके साथ हम बुजुर्गों वाला ही जो है वही रवैया, वही सलूक करेंगे। वही सलूक करेंगे। क्या किया चाचा? कुछ नहीं, वो करेले काग ले लिए हैं
ਉਸੇ 110 ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੋਰੀਏ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਾਸ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 110 ਗੋਸ਼ਤ ਕਰੇਲੇ ਵਾਸਤੇ 110 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ 25 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ लगे थी 25 रुपये वापस कर रहे और सर आप ठीक ठाक हैं? आप भी इधर होते हैं? नहीं मैं इधर क्या करते हैं आप? मैं क्राफ्टी का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप ये सारे मामला देखने आए हैं इधर, हाँ मैं देख रहा हूँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्या हो रहा क्या हो रहा है? सर ये कुछ सिफारिश का कॉल तो नहीं आ गया आपको? नहीं नहीं, पक्की बात है ना? ये आपस की है। ऑफिस की कॉल। अच्छा, अभी चाचा कह रहे हैं कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, 40-50 रुपये 25 रुपये वापस भी किए हैं, तो क्या चाचे को वापस तो किए हैं, मैंने करवाए हैं। चक्कर क्या चला? कहानी सुनाए ना पूरी, हुआ क्या? मैं बाबा इनकी अंकल की शॉप पे आया हूँ, तो ये इनकी माशाल्लाह अच्छी शॉप है इस रोड पे। पहले 1-2 दफ़ा ये हमें देख के भाग गए, दौड़ लेते हैं ये? आज से पहले मतलब ये इनकी दुकान वाले जो थे, अच्छा अच्छा बेटे होंगे या कोई और मुलाजम होगा, अच्छा अच्छा, तो आज ये रंगे हाथों दोबारा पकड़े गए रेड हैंडेड। तो 110 रुपये केजी करेले दिए। करेले रेट क्या है आज का? तो रेट है उसके ऊपर 85 और ये 110 पे चले गए। ये 110 पे हालांकि इनको पता है कि लाहौरियों के तो दिल का मामला है, करेले गोश्त तो बहुत हसास है इस मामले में। चीज़ है। तो लेकिन इनकी शराफत ये है कि इन्हें जब मैंने कहा कि आपने ज़्यादा दिए तो इन्हें फ़ौरन एहसास हो गया। कि ये कोई मजिस्ट्रेट ही कह सकता है ये बात। हाँ, इन्होंने वो मैं वापस कर गया नहीं, आप पहचान गए थे, आप बड़े भेदी हैं, नहीं हकीकत है आप पहचान गए थे। खुदाई कश्मीर भी जा रहे हैं अच्छा, आज उस बंदे का कर्ज भी माफ़ हो गया। उसने 30 रुपये इनका कर्ज देना था, ये 25 उसने उसमें कटवा दिए। क्या मतलब? जो खरीदने आया था, जो खरीदने आया वो था, कर्जदार था। वो कर्जदार था इनका, क्योंकि महंगा सौदा दे दे के इन्होंने उसे अपना मकरूज कर लिया था। तो जब एक चीज़ आप 80 की चीज़ 100-110 में बेचेंगे तो अगला बंदा एक जहन बना के आता है, कर्जदार है, मजदूर है या लेबर क्लास है, तो वो आता है 100 रुपये। गालिब कहते हैं कि दे मुझे इस कदर जिल्लत हम हंसी में डालेंगे। बारे आशना निकला उनका राजदान अपना, तो उनका जो राजदान है वो कहता मेरे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। चाचा ये क्या मैं सुन रहा हूँ चाचा? भाई जो वो कह रहे हैं वही सुन रहे हैं। जो इस तरह तो नहीं चाचा, देखे ना चक्कर क्या है? मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं कुरान की ख़त्म का कहता हूँ, मैंने 500 रुपये दड़ी लाया करेला, इसे कसम कहा गया। मैंने कहा मानो या ना मानो 500 रुपये गए 5 किलो, तो मैंने क्या दिया 110 रुपये, सिर्फ 10 रुपये लिए। वो किराया भी है, भाड़ा भी है, सब कुछ है, यहाँ का बैठने का भी जाना है। मैंने इससे ज़्यादा बहस नहीं की, मैं 500 रुपये दड़ी ला के आया बस मंडियों, 110 रुपये देते हैं, 10 रुपये भी नहीं लाभ देते आप लोग। कह रहे हैं मैं 500 रुपये दड़ी लेके आया हूँ, 5 किलो कसम खा के इनको बताया है, मैं खुदाई कर 500 रुपये दड़ी लाया करेले। अब देखिए बात ये है कि जब इन्होंने उनको 25 रुपये वापस किए बगैर किसी इल्लत, वो क्यों किए फिर? तो इन्हें एहसास हो गया ना कि मैं गलत हूँ। नहीं आपने कहा इनको 25 वापस मैंने कर लिए। आपको कहता या वही जो खरीदार था वो कहता कि मुझे आप 25 रुपये वापस। चाचा ने तफे मारने था ना को, चाचा ने मारना थी कुटना थी पड़। मैंने बात करनी थी कि भाई इस बात में इनके कहने पे 25 वापस क्यों किए? वापस किए क्योंकि आप इन्हें पहचान चुके थे। नहीं नहीं, मेरा तो क्लेम ही ये है। चलो मैंने नहीं पहचाना, फिर आप इनके कहने पे क्यों नहीं वापस करते? आप ये आगे कहते हैं तो देखो आप बहस करते हैं, फिर नहीं करते वापस। कोई और इनके कहने पे इनकी आंखों में आपको खून के डोरे हल्के हल्के उतरे हुए नजर आए नहीं? हम बहस तो कर नहीं सकते ना, हमारी बहस आपका हक है अपनी बात बताना, अपने राइट के लिए बात करना आपका राइट है। बताया भाई मैं इस भाव है 110 रुपये 10 रुपये भी किलो में नहीं मिलते बस, और उससे ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों बात को जो लंबी चौड़ी करें वो भी परेशान होंगे। ये क्या कह रहे हैं? दुनिया की हर चीज़ महंगी बेचें, करेले महंगे ना बेचें। हम करेले लाने छोड़ देंगे। नो ये देखो ये कानून इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कुछ जब मिलेगी कुछ नहीं फिर करेले ना ले आवागे। जैसे साहब बहुत गुस्से में आ गए ना, कोई गल नहीं, ये ज़्यादा खराबी करते हैं। की मेहरबानी है इनकी। क्या हुआ? कौन है भाई है क्या बता रहे हैं उसको? कुछ भी नहीं, उसको क्या बताना। और कौन खुश नसीब है? जैसे एक दो हैं बस, ये आपके सामने है। ये भी खुश नसीब है? हाँ जी, ये ना करें यार, नसीबों में है। आज क्या किया आपने? इतने सामने का गली में भी हैं अंदर, अभी इनका कुछ कर लें हैं? ये सब मिलके वेट इकट्ठा निकालते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कहते हैं ना कि मजिस्ट्रेट आता है, मैं भी यहीं का रहायशी हूँ, क्या कुछ चलान कर क्या चलान कर क्या वो पैसे नहीं खाते? आपका नाम क्या है? राहील राहील भाई, ये भाई ये आप- पुलिस स्टेशन के साथ मेरी आर्ग्यू हुई है इस चीज़ से।
ये दो इस तरह ही करते हैं? हाँ, ये इनकी वो दुकान और चाचा जो है हमारा, ये चाचा है, इनके भी रेट ज्यादा है। आप ज्यादा है? दूसरे इलाकों से कंपेयर करें ना, चाचा भी आप इस तरह ही? समनाबाद चले जाएं या इधर चले जाएं, नाली वाली साइड पे चले जाएं, वहाँ पे रेट के अंदर और इनके रेट के अंदर काफी फर्क है। इस बाजार में ये सभी सस्ते हैं, सभी महंगा बेचते ये हैं, महंगा बेचते हैं। सभी में बेचते हैं। ये वाला भाई, ये भी है, ये भी है, पीछे गली में ये वाला भाई, इन्हें मैंने नहीं देखा बेचते हुए। शनाख्त परेड हो रही है बेसिकली। हाँ। इनको ये तो शनाख्त किया है इन्होंने। दुकानदार है ना, ये वाले, ये वाले, ये दोनों आपके नजदीक हाँ? ये जितने भी यहाँ पे दुकानदार है ना, ये सारे सब महंगे? सब महंगा बेचते हैं। मुजस्सिर साहब, ये सर ये शहरी हैं हमारे, राहिल भाई हैं। राहिल भाई जो हैं उन्होंने फ्रंट फुट पे आके बताना शुरू किया है। वो कहते हैं चचा भी महंगा बेचते हैं और ये भाई भी महंगा बेचते हैं। इनको उन्होंने पहचानने से इनकार किया है। सबके रेट सेम होते हैं, कोई किसी को लेस नहीं करता, चक्कर ही कोई नहीं। कोई चक्कर नहीं। और लिस्ट नहीं दिखाते आपके, रेट लिस्ट पे बेचें? वो कहते हैं रेट लिस्ट लगाते ही नहीं है, ये ना करें, नहीं होता वाकई? इनके पास। रेट लिस्ट लगाते ही नहीं। मैंने एक दफा देगे पकवाई है, नहीं, चले। मैंने यहाँ से सामान लिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब मैंने जाके नागिन से लिया है, मुझे 2 देगों पे 700 रुपया बचा है। इतना फर्क है इनसे चीजें खरीदने का, यहाँ से चीजें खरीदने का और वहाँ से चीजें खरीदने का। वहाँ से कहाँ से फिर खरीदी आपने? मैंने नारियाँ बाजार से ली जाके, वहाँ सस्ता मिला। वहाँ से सस्ता मिला। यहाँ से क्या किस तरह महंगा करते हैं? करते क्या हैं? गेम क्या डालते हैं? गेम ये करते हैं कि अब सारे ये 180 रुपए के गोल्डन जब जो है, लेके आते हैं, ये इकट्ठे आपस में बैठ के रेट निकालते हैं। 180 रुपए के गोल्डन टिंडे बेच रहे थे। हाँ। वो गोल्डन ही हुए ना? वो तो मेरा आम आदमी टिंडा सादा तो जो है वो वैसे ही गरीब बंदे की पहुंच से बाहर 90 रुपए पे चला गया। चचा तो मुझे इस तरह के नहीं लग रहे थे, ये तो बड़े खुश मिजाज से बेचारे। ये इस तरह नहीं है। पास है, पास पास हैं तो खुश पास आए, पास आ जाए। कोई शक नहीं है, लेकिन इधर आए। रेट के मामले में क्या कह रहे हैं? टमाटरों का रेट पता करें इनसे आजकल। आज का हाँ जी, अभी बता देंगे, ये कोई मसला ही नहीं है। बताएं जी टमाटर का। 20 रुपये किलो। ये बंदा झूठ बोल रहा है। अभी मैं एक पाव टमाटर लेके गया 40 रुपए किलो। 40 रुपए पाव किसने दिए? दुकान से सामने से। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, वो क्यों आप पे यार इल्जाम ये लगाएंगे? मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। मेरी बात सुने, इनका कसूर नहीं है, कसूर इनका नहीं है। कसूर बोला कि क्या है, सबसे ये जो है ना, ये बाजार जो है जितना भी यहाँ पर सारे जितने भी दुकानदार हैं ना, अल्लाह के हुक्म से इनका रेट DHA EME सेक्टर के बराबर होता है रेट। आप जाएं, यकीन माने, मैं आपको, ये मुझे ठीक जानता कह रहे है, हैं। ये मुझे जानता है आपको जानता है? और बड़े अच्छे तरीके से। मैं इधर ही 35 साल, मेरी 32 साल उम्र है, चुबुर्जी क्वार्टर में रहता हूँ। मैंने 101 दफ़ा रिक्वेस्ट के ग्रुप के पेज के ऊपर डाली है कि आपने हमारे इलाके में से वोट लिया है, ठीक है। मैं चुबुर्जी क्वार्टरों से ताल्लुक़ है मेरा। PTA को कोई नहीं जानता था जब मैं PTA का मेंबर था, ठीक है। तब से मैं PTA का आसान तरीका बोला गया, यहाँ पे चीज़ें महंगी बेचो, को डालो, गरीबों का अक्खा आ गया है। ये लोगों ने अन्नी डाल दी है यहाँ पे जो है अटैक सारा इमरान पे चला जाए। इमरान पे। कसूर इनका नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आबद मीर साहब हैं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, वो वो सुन रहे हैं। आबिद मीर साहब ये कोई मैसेज आपको दे रहे हैं? जी, जी। आबिद मीर साहब सुनिएगा, टीवी पे देखें प्लीज, ऊपर देखें थोड़ा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मेंबर हैं प्राइस कंट्रोल कमेटी के, हाँ हाँ उन्होंने नामजद किया हुआ है, ठीक। हाँ हाँ। बताते खुद मुझे बाई फेस जानते हैं। मीर साहब का पैगाम आपको देने लगे थे, बात लंबी कर रहे हैं। हाँ जी, उनको चाहिए कि मीर साहब का नाम क्या कह रहे हैं आप? आबद मीर साहब को चाहिए कि डेली यहाँ पे इस बाजार के अंदर आकर रेट लिस्ट चेक किया। चेक नहीं करते वो? कोई चेक करता ही नहीं, इधर कोई पूछने वाला नहीं है। इधर मैं आपको बताता हूँ, ये मुजस्सिर साहब नहीं आप देखते रहते? ये जो बुजुर्ग है ना, इनका रेट दूसरे दुकानदारों से ना बहुत बेहतर होता है। फिर भी बेहतर होता है? बहुत बेहतर होता क्या ख्याल है? है। मैं ये कहता एक हूँ, मिनट सर, क्या ख्याल है? मुझे तो सेम ही लगता है। मैंने जब इनसे खरीदारी की है? उनसे भी खरीदारी की है। कहते सेम है। मैं अभी कह रहा हूँ, मैं एक पोर्ट टमाटर लेके मैं उसकी बात सुन के हैरान हूँ। वो मुझे पता है 40 रुपए पाव दिए हैं जी, 40 रुपए पाव दिए हैं। आज मुजस्सिर साहब को कभी नहीं देखा आपने इधर? मैंने इनसे को नहीं जानते? शायद सुरैया साहब को नहीं सर, मैं देखा नहीं आपने? नहीं, मैं नहीं जानता, फर्स्ट टाइम देखा है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता इनको तो पेंटागन वाले जानते हैं भाई, अमेरिका से फोन आते हैं। सर आपके कि हमारे यहाँ भेजो। ट्रंप ने भेजा, फोन किया मुझे कि भाई ये मजिस्ट्रेट हमें भेज दे। लाहौर न्यूज़ की तरफ से मैं लाहौर न्यूज़ को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मजिस्ट्रेट साहब को स्पेशल एक बंदा इस बाजार में ज़रूर लगा दें। लोगों की कमाइयाँ हैं नहीं, सबसे आसान तरीका पड़ी जा रही हैं इन लोगों की वजह से। ये महंगा बेचेंगे तो हुकूमत को जारी बात है, लोग बुरा भला कहेंगे। भाई कंट्रोल, सादी सी बात है, हुकूमत ने करना है। इनको चाहिए ना कंट्रोल करवाएं इन लोगों से। कंट्रोल भी तो हुकूमत नहीं करना है ना। सर ये जितने नाम आप ले रहे थे हुकूमत के ही हैं भाई। बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप। साहब मेरी बात सुन रहे तो आके इधर बाजार में चेक किया करें। मेरा नंबर भी शायद उनके पास होगा। बड़े मुझे बाई फेस लोग सारे जानते हैं यहाँ पे। आप क्या कर बैठे आज?
240 रुपये अंगूर बेचा। 240 का अंगूर बेच दिया भाई, कुछ सोने का वर्क चढ़ाया था ऊपर। 230 रुपये ला रहे हैं, 10 रुपये तो कमाना माना। यार आप क्यों जुल्म करते हैं? 10 रुपये बेचारा कमा रहा है, आप जुल्म कर रहे हैं उस बेचारे पे। मुझे कुछ समझाएं, कहानी क्या है? अंगूर का रेट क्या है आज का? अंगूर का रेट है 220। 220। तो ये साहब 250 रुपये डिमांड कर रहे हैं, जबकि इनके पास जो अंगूर हैं वो भी कोई अच्छी क्वालिटी के नहीं। ठीक है। ठीक है। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने क्या किया? ये वो टिंडे वाले हैं। टिंडे इन्होंने किस तरह बेचे, ज़रा भाई को बताएं। इन्होंने 180 रुपये किलो, जबकि 180 रुपये किलो टिंडे भाई। सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चा तो अभी 2-3 साल से आया है। मैं इस दुकान में आपको बताया 32 साल हो गए, मैं चुबुर्जी क्वार्टर में रहता हूँ। 32 साल मेरी उम्र है। इस दुकान में पहले एक मौलवी साहब हुआ करते थे, हर एक हफ्ते उनको जुर्माना पड़ता था यहाँ पे। अब इनके पास दुकान है। और सर ये बात सुनता ही नहीं बंदा। ये मौलवी साहब की रवायत को जिंदा किए हुए हैं। ये आगे से ना लड़ने को पड़ता है। ये लड़ता है आगे से? आगे नहीं यार, इस तरह नहीं हो सकता। आपको नहीं पता ना, पक्की बात बताएं। यहाँ पे ना कम्युनिटी में आपको सही बताएं। ये सही कह रहे हैं। जाएंगे, ये टारगेट करेंगे, ढूंढेंगे वो कौन लड़का था। ये लड़ने को पहुंचती है भाईजान। अगले नहीं, आपसे कोई नहीं लड़ेगा, आप सच बोल रहे हैं। सर ये लड़ेंगे भी तो इनको नहीं लड़ेंगे यार, टेंशन ना ले। मैं नहीं लड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है आपने प्रोग्राम। आप कौन सी पर्सनल बात कर रहे हैं? आप तो सबकी बात कर रहे हैं ना। सही में बात कर, आपका कोई पर्सनल ग्रज तो है ही नहीं। मैंने रिक्वेस्ट 101 दफा को की है। 180 के टिंडे खरीदे हैं कभी, गोल्डन टिंडे। और सर गोल्डन थे। मैं आप मेरे साथ चलें, यहाँ पे 3 नंबर स्टॉप से ना रोड है शबाब चौक, वहाँ पे आपको टमाटर मैं ना 100 रुपये किलो लेके दे सकता हूँ। प्याज वहाँ पे 70 रुपये किलो मिल रहा होता है। ठीक कह रहे हैं आप। आते हुए हम तो गरीब लोग हैं, यानी गरीब से कहाँ से लेके आते हैं? शबाब चौक से ले आते हैं। 2 किलो टमाटर एक वहाँ बेहतर है 100 रुपये किलो, और यहाँ तो 40 रुपये पावले। यहाँ वो आगे गली में दुकान है, उससे मैंने रेट पूछा है, वो उसने मुझे कहा जी 100 रुपये किलो बेचेंगे आज। मैंने इससे आगे मैंने लिए 40 रुपये दिए। वो मेरे मुंह पे झूठ बोल रहा है कि भाई मैंने तो 100 रुपये किलो टमाटर बेच रहा हूँ, झूठ बोल। मैं चाहूँगा आप माजी के कुछ हालात देख लें। 3 लोग इधर हमारे पास मौजूद हैं। आज हमने प्रोग्राम के फॉर्मेट में ज़रा डिफरेंट ये किया है कि तीनों एक ही जगह इकट्ठे कर ली हैं, और तीनों को जो है वो सज़ा भी इकट्ठी दी जाएगी, और जेल का दरवाज़ा भी आज इकट्ठे दिखाया जाएगा। उनमें चचा को इनकी एज फैक्टर की वजह से अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कोई मर्सी की इनकी एप्लीकेशन सुन ली तो अलग बात है। अदरवाइज़ मजिस्ट्रेट साहब जो है वो बड़े गुस्से में, आज आंखों में उनके खून उतरा हुआ था, घर से भी नाराज़ आए हैं, तो बड़ा काम ख़राब मुझे लग रहा है। क्या सर करेंगे अभी मुझे बताएं। मैं चाहूँगा पहले माजी के हालात देख लें आप एक नज़र। क्या ये आप रोटियाँ उठाए फिर रहे हैं आज, क्या चक्कर है? ये मैंने रोटी का वज़न चेक किया है, क्योंकि रेट तो जो है वो बढ़ गया है रोटी का, और उस हिसाब से वज़न जो है वो उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं कि वज़न 100 ग्राम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने चेक किया है, 2 रोटियों का वज़न किया है, दोनों का ही वज़न कम है। क्या नाम है आपका? शेर खान। शेर खान। शेर खान, ये क्या, क्यों इस तरह? ये तकरीबन लगा है 3:30 बजे। 3:30 बजे वज़न कम देते हैं? नहीं, अभी 6 बज गए ना, इस वजह से रोटी सूख जाती है, वज़न कम हो जाता है। अभी हमारा रोटी चेक कर लो। नहीं, जब इन्होंने खरीदी थी उन्होंने तो गर्म खरीदी थी ना। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं फोटो सेशन के लिए इस वक्त। अच्छा, मुझे बताएं कौन से तंदूर पे रोटी लग रही है इस वक्त? दोपहर की लगी रोटी को इन्होंने पकड़ लिया आगे तो कोई भी नहीं आता इधर। इनको शायद ये यहाँ रहते हुए भी नहीं इल्म। ये कितनी दफ़ा हम यहाँ पे इस रोड पे पहले प्रोग्राम कर चुके हैं, 2 से 3 दफ़ा हम इसी रोड पे पहले चेक कर चुके हैं इस प्रोग्राम के साथ, और जो रूटीन में हमारा विज़िट होता है वो अलग से है। ठीक है, ये सारे शॉपकीपर दुकानदार जो हैं वो इस चीज़ के गवाह हैं कि हम लोग आते हैं, चेक करते हैं, जिसकी सज़ा होती है उसी को सज़ा देते हैं। अगर इनके पास रोटी नहीं थी तो इन्होंने क्यों बेची? मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया। गरीब आदमी आता, उसको ये दोपहर वाली रोटी 8 रुपए में बेच देते। ये कहाँ की इंसानियत है? उसको उसकी लाइल्मी का, उसकी गुर्बत का फ़ायदा उठाते। नहीं देख के बताए ना मुझे, आप उसको सूखी रोटी क्यों बेच रहे हैं? आप क्यों सूखी रोटी? एक बंदा मजदूर है, वो आता है आपके पास ताज़ी रोटी लेने आता है ना, ये साथ वाला तंदूर ताज़ी रोटी लगा रहा है, आप कहते मेरे पास नहीं, आप उधर चले जाएं। क्या इस रोड पे एक ही तंदूर रह गया है? अगर कोई बंदा आता है, काम करने के लिए आता है, तो आप बजाय उसको अप्रिशिएट करने के आप इस तरह की बात करते हैं कि जिससे अवाम की वेलफेयर जो है वो मुतासर होती है। अभी आप खुद मुझे तारफ़ करवा रहे थे कि मैं PTI का नुमाइंदा हूँ। ठीक है, तो आप तो गवर्नमेंट के हैं ना, आपको तो चाहिए था कि मुझे कहते कि आपने ठीक किया है। मैं तो कह रहा हूँ ठीक किया, लेकिन तरीका कर सकता है।
कि कौन सा तरीकाकार गलत है? आप चेक करें, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी है? मुझे बता दें क्या ड्यूटी है, आप बता दें क्या ड्यूटी है। नहीं बताएं, जिस वक्त रोटी लग ही नहीं रही तो आप आकर उनको चेक कर रहे हैं। और भाईजान मैं सारी जिंदगी यहाँ पैदा हुआ, यहाँ जवान, यहाँ बूढ़ा हो गया हूँ। आपने कब प्रोग्राम किया? आपका नाम क्या पूरा? मेरा नाम चौधरी मुश्ताक अली है। चौधरी साहब, आपका मुकदमा बड़ा वीक है। आप हुकूमत को, मजिस्ट्रेट को कह रहे हैं कि आप इस टाइम क्यों आए हैं? नहीं सर, टाइम जनाब से पूछ के आए हो? सर रोटी नहीं लग रही। आपके घर बेल दे के आए कि मैं आ जाऊं? रोटी नहीं लग रही, वो जवाब दे देते, जवाब दे देते। रोटी नहीं लग रही तो उस वक्त आए हैं। ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। तरफदारी नहीं कर रहे ਅਸੀਂ ये और क्या कर रहे हैं आप? टाइमिंग देखनी चाहिए आपको। टाइमिंग किसको देखनी चाहिए? क्या है? किसको देखनी चाहिए टाइमिंग? टाइमिंग देखनी चाहिए इनको कि रोटियां लग रही हैं। किसको देखनी चाहिए इस टाइमिंग? वक्त देखे ना अंधेरा। आप डिसाइड करेंगे मजिस्ट्रेट ने किस वक्त चेक करना है? हमने नहीं डिसाइड करना, हम तो अवामी बात। आप कंसर्निंग बंदे हैं कि जिसने चेक करना है कि मजिस्ट्रेट कब चेक करें? मजिस्ट्रेट साहब चेक करें, हम तो कहते हैं रोज का चेक करें। तो आपको क्या मसला है? कहते हैं आपको फिर क्या मसला है? हमें कोई आपसे पूछ के आया करें कि 6:30 आना है, 7:30 आना है। पूछ के ना है, फिर टाइमिंग होनी चाहिए। कमाल है, टाइमिंग क्या होनी चाहिए? क्या टाइमिंग होनी चाहिए? जवाब भाई 8 तो 12 होना चाहिए। तंदूर चेक करने का टाइम लग रहा हो उस वक्त जब रोटी लग रही है। मैं ये कह जेड़े बेच रहे ने और अपना वजन पूरा नहीं रखा हुआ। बेची उसको ठीक है, करें जुर्माना जी। मुझे दैट्स ऑल, ये तो मुद्दा ही है। फाइन जमा करवाएं जी। जी मुजस्सिर साहब, सबसे पहले मुझे बताएं कि 180 के टिंडे का क्या करेंगे आप? इसको जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि इनको हम 3 हफ्ते के लिए जेल भेजेंगे। इस बंदे को आप दाने 3 हफ्ते के लिए? जी जी, 3 जेल भेज रहे हैं? जी जेल भेज रहे हैं। ये आपका अटल फैसला है? देखिए, फैसला अब तो इसकी सजा को देखते हुए है ना, इसके जुर्म को देखते नहीं, हुए। मतलब आप 4 हफ्ते नहीं करेंगे, 3 पे ही रहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 हफ्ते अनाफ हैं इसके लिए, काफ़ी है। काफ़ी है। अगर दूसरी बार ये करेगा तो फिर हम इसको नहीं, ये तो मोटा ताज़ा हो गया, जेल से वापस आएगा। माँ के लिए क्योंकि भेजेंगे। खाना उधर मैस उन्होंने इम्प्रूव किया है, काफ़ी बेहतर जा रहा है। दाल गोश्त अच्छा पका रहे हैं आजकल, बेहतर है। मौसम भी अच्छा है शाम में। क्यों मौलवी साहब, मौसम तो अच्छा है आजकल। आपने जाना, टिकट कटाएं साथ आगे। वो मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हम सारे एक दूसरे का ख्याल नहीं ना करेंगे तो ये माशरा तबाह हो जाएगा। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है, हम सब की ये रिक्वेस्ट है कि देखें, हम इनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, कार्य सरकार में मुदाखलत नहीं। ये बड़ी पढ़ी लिखी बात की आपने। रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर से कि सर आप इनको ना वार्निंग दे के खुदा के लिए छोड़ दिया जाए। वार्निंग के लिए 3 हफ्ते जेल भेज रहे हैं? सर देखें मेरी यार, ये बढ़िया हम बात करने लगे हैं। प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, सईद मेरा नाम है। जी सईद भाई। सर जी ये कह रहे हैं जी कि रिक्वेस्ट कर दें, ठीक है जी? हाँ। आप देखिए, हम हैं मुसलमान, हाँ ठीक है? जब हम एक दूसरे की सिफारिश करते रहेंगे तो माशरा ठीक नहीं होगा। एक बंदे का चोर का हाथ इस्लामी इक़्तिदार से काटा जाए ना, दोबारा सब लोग कहेंगे ये चोर है, चोर है, चोर है, इसका हाथ कटा हुआ है, दोबारा कोई चोरी करेगा? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब तक सजा नहीं होगी तो ये मामला नहीं दुरुस्त होंगे। ये आप कहते हैं कि सजा पकड़ लिया तो सजा दें? ठीक है, सबके लिए पॉइंट आ गया। बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हाँ जी, ये बिल्कुल अब सही। जैसे वो कह रहे हैं जी कि उनको बड़े चोरों को पकड़े, ठीक है। जब तक हम ग्रास रूट पे काम नहीं करेंगे वो बड़ों को पकड़ने का फायदा ही कोई नहीं है। देखे ना, मेरी बात सुने सर जी, आप देखें वो कह रहे हैं जी मंडी से महंगा आ रहा है, तो फिर ये मजिस्ट्रेट साहब को चाहिए ना कि मंडी में ऐसा मंडियों का भी रुख करें। हाँ, मैकेनिज्म तय करें। मंडियों में तो डीसी ऑफिस को पूरा डेरा लगाना पड़ेगा जाके। हाँ जी, इस तरह तो नहीं मैकेनिज्म मसला तय होगा। करें। जो मैकेनिज्म है वहाँ से रेट लिस्ट, डीसी रेट जो निकल रहा है ना, हाँ जी, वो भी महंगा है। वो भी महंगा। मुझे बताएं, डीसी रेट के मुताबिक 90 रुपए टिंडा है। हाँ जी, टिंडा 90 पे चला गया तो गरीब बंदा रोटी कैसे पकाएगा? 180 रुपए पे बेच। आपकी जेब में 100 रुपए है तो आप टिंडे नहीं पका सकते। अब देखना मेरी बात, तो 180 के किलो दे रहा है भाई। सरकारी मुलाजिम है, ठीक है? आपके सामने वो इंक्रीमेंट भी बंद कर दी, वो जो 10% था वो भी महंगा कर दिया, 55 से 100 हो गई। ये नीचे जो मैनेजमेंट है, इनसे मैनेजमेंट ही नहीं हो रही, ठीक है? इनको समझ ही नहीं आ रही क्या करना है। वो सही बंदा सही जगह पर लगाएंगे तो मामला होंगे, ठीक है? चोर बाजारी हर महकमे, मैं खुद सरकारी मुलाजिम हूँ, हर महकमे में चोर बाजारी है। करप्शन कम नहीं हुई? रेट बढ़ गए। ना करें यार कैसी बात कर रहे हैं? फाइलों के पहिए अब जो लगते हैं वो रेट डबल हो गया है। और जी तब्दीली आ गई, खबरदार खबरदार। लोग डरते नहीं अब? नहीं, कौन डरते हैं सर? नहीं, वो 55 से एंटी करप्शन एक्टिव है, नैब एक्टिव है, FIA एक्टिव है। इन तीनों एजेंसियों के होते हुए भी करप्शन। ये मेरी बात सुने, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सोच नहीं सकते। आप देखें ना, मेरी बात सुने, 55 से 110 पे चीनी चली गई या 100 पे चीनी चली गई, ठीक है? तो आप ये बताएं कि ये कहेंगे ये हमारा कसूर है? बताएं आप। नहीं, आपका हो नहीं सकता। हाँ, तो फिर क्या पॉइंट है जी अब आपका? अच्छा, इनका तो हो गया। आप कह रहे थे, हजरत साहब फरमा रहे थे कि
इनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि छोड़ दें। मैं आपको बताऊं, इधर भला क्या होता है, अभी आप इनको वार्निंग दे के छोड़ देंगे, ये लोग भला क्या करते हैं, चेहरा नोट कर लेते हैं। अच्छा ऐ बंदा है ना, इन्हें सस्ता देना है, नहीं देना। नहीं यार इस तरह नहीं होगा यार, मैं कसम खुदा की नहीं इस तरह क्यों करेंगे आप, इस तरह करेंगे बाद में? नहीं सर मैं करेंगे ना। कहने को तैयार हूँ। मैं खुद सोचता होता था कि यार इन लोगों को किस तरह इनके साथ मैनेज किया जाए। मैं कहता था यार लोग निकलें, लोग जब तक निकलेंगे। बड़ी अच्छी बात की है भाई, ये इधर इस्लामिया पार्क में रहते हैं, मैंने इनको इन्होंने बड़ी अच्छी बातें की, बड़ी अच्छी बात, बड़ी मोतबर पढ़ी लिखी बातें की, से एग्री करता हूँ। लेकिन ये भला क्या करते हैं ये दुकानदार, फिर अगले बंदे को टारगेट करते रहते हैं। आपको सौदा मिलना आपको सौदा मिलना बंद हो जाएगा। और सौदा हमने पैसे दे के लेना है ना। नहीं वह खुद ही तो कह रहे हैं बंद कर देंगे। नहीं ये टारगेट करते हैं ना अगले बंदे। फिर सर क्या तरीका है? सर तरीका ये है कि इन्हें सजाएं होनी चाहिए, जेल जाएं, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये ऐसा स्पेशल जब ये कहते हैं ना मजिस्ट्रेट आया, कहते हैं वो क्या कर लेगा, क्या जुर्माना करेंगे करके चले जाएंगे। मजिस्ट्रेट साहब के बारे में ये कहते हैं? मैं बात कर रहा हूँ मैं मजिस्ट्रेट साहब कहाँ गए? आपके बारे में कहते हैं कि क्या कर लेगा? देखिए ये जुर्माना दे देंगे, अपने बीच में से निकालना है। ये तो देखें चैलेंज कर रहा है। ये तो एक इंसानी रवैया है ना, कि जिस बंदे को भी सज़ा दी जाती है वो अपनी गलती पे नादम होने की बजाय उल्टा जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है उसने मेरा क्या कर लिया। ठीक है, तो हमारा मकसद इनकी असलाह करना है और आवाम की वेलफेयर करना है। हमारा मकसद कतन ये नहीं होता कि हम इनको सज़ाएँ दें। हम चाहते हैं कि हम जो इनको सज़ा देते हैं उससे इनकी असलाह हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई रिपीटर होगा तो फिर कानून में गुंजाइश है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इनमें से कोई रिपीटर है? ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ऑफेंडर हैं, सारे फर्स्ट हैं। ये इनके अलावा ये दूसरी दफ़ा पकड़े गए हैं? इनको पहले भी पकड़ा था, पर्चा दिया था इन पे। पर्चा भी हो चुका है? हाँ जी पर्चा हो चुका है। चाचा ये ठीक बात है? पता नहीं होगा, ठीक कह रहे? आपका प्रोग्राम था, हमने यहाँ पे एक मुदस्सर नामी शॉपकीपर था, एक उसको पकड़ा था, एक इनको पकड़ा था, सामने तंदूर वाले हैं इनको पकड़ा था। तब ये दुकान बंद कर गए थे, फिर हमने इनके खिलाफ पर्चा कटवाया था। ठीक है, हाँ उस शॉप पे ये मिले नहीं थे हमें। ये मिले नहीं, ठीक बात। ठीक है, वो नमाज का बहाना करके तो वो दुकान बंद कर। ठीक, लेकिन बात यह है कि जो भाई अभी शिकायत कर रहे हैं कि ये हमें सौदा नहीं देंगे या ये हमें पहचान लेते हैं, तो उनके लिए टारगेट कर लेते हैं, सिंगल आउट कर लेते हैं। उनके लिए ये मैं कर सकता हूँ कि मैं इन्हें अपना पर्सनल नंबर दे दूँगा। ठीक है, ठीक है, अगर ये आपको सौदा देने से इनकार करें या आपको महंगा सौदा दें तो आप मेरे से रब्ता कर लें, हम हाज़िर हैं, जब भी चाहेंगे हम आएंगे। वैसे भी ये तो इनके जेल आने से बाद आप नंबर देंगे ना? ज़ाहिर है जेल जाने, अभी तो जेल जा रहे हैं 3 हफ्ते इनका नंबर आपने क्या करना है? सौदा ही नहीं दे रहे। आप मामूल की कार्रवाई जारी रखें ना। चाहिए कि हर हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर चक्कर क्या भाई तुम जेल जा रहे हो? दानिश ये पास आओ। दानिश आप जेल जा रहे हो, क्या आपके जज्बात हैं, क्या आपने कहना है? मैं चाहता हूं कि आप जो भी दिल में आपके है, जो भी कहना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं, पब्लिक से कहना चाहते हैं, मजिस्ट्रेट से कहना चाहते हैं, जिससे भी कहना चाहते हैं। आप क्या करें? मैंने कहा जो हम आपसे कंप्लेन कर रहे हैं हम दोनों की नहीं है, नहीं सबकी है यार, इलाके की तरफ से। ऑफ कोर्स ना, सबको पता है किसी तरह हो रहा है। सबसे पहले जेल भेजेंगे किस किस को? मजिस्ट्रेट जो पकड़ा जाएगा मजिस्ट्रेट साहब सिंपल करें ना यार, सादा करें। मेरी बात सुने, मैं बताता हूँ फार्मूला बताता हूँ, फार्मूला सुन लें। आज 3 पकड़े गए, आज 3 जेल चल जाएंगे। पिछली हुकूमत में क्या होता था यार आज की बात करो ना भाई, यार तुम 47 की बातें आप करनी शुरू कर दोगे तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूंगा? बात कह रही है, उनकी बात पूरी सुन ले। कंट्रोल करता था ये भी कैसे करते थे, कैसे करते थे? आप इनसे पूछे ना, आप बताए ना यार, आप मिसाल दे रहे हैं। इतवार बाजार तक बंद कर दिया, अब कैसे कंट्रोल करते थे मुझे बताए ना। कोरोना भी चला गया, इतवार बाजार कैसे कंट्रोल करते थे मुझे तो बताएं। आप इनसे पूछे मजिस्ट्रेट, पहले आप तो बता देना। आप इनसे पूछे ना, मैं उनसे पूछ ही लूंगा। भी होता था, अब आप किस किस को पकड़ के अंदर करेंगे मुझे बताएं। जड़ा फड़िया गया उन्हें अंदर दे देना, फिर भी महंगी मिलती रहेगी। इतवार वाले दिन फर्क नहीं पड़ेगा। से 140 रुपए किलो मैं टमाटर लेके आया, शिमले की मिर्च मंडी में 250 रुपए किलो थी, खुदा की कसम। ठीक कह रहे हैं आप मुझे बताएं। 280 शिमला मिर्च 280 पे है मंडी की बात मैं भी मंडी की कर रहा हूँ। 250 इतवार वाले दिन थी। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल 100% ठीक कह रहे हैं। कौन सी दुकान वाले को पकड़ेंगे? खौफ नहीं रहा मजिस्ट्रेट का, किसी को हुकूमत का ही खौफ नहीं रहा। क्या हाल है फिर? क्या हाल है? सख्ती करें, ਇਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। आपके पास ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਆਪੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ।
और भाई नहीं रहा खौफ, आज इसको पकड़ ले, कल कह रहे हो सख्ती करो, सख्ती करने लगे ना, कम नहीं होगी, करने लगे सख्ती, करते फिर वही रेट पर आके बेचेगा, खुद ही कह रहे हैं सख्ती से हल होगा, फिर वही रेट पर। क्या हाल है जी, हाल क्या है इनका नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैं भाई आप पीछे मंडी से सारे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा कह चुका हूँ, इनमें से आधे लोग मुझे जानते होंगे। सर आप इलेक्शन लड़ लीजिएगा, सुन लिया हमने, जानते हैं आपको, कसूर इनका बात बताएं, बात बताएं। कसूर ये हमारे जिन्होंने हमारे इलाके से वोट लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमारे इलाके से इज्जत मिली है, ठीक है। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं वो नहीं किसी को जानते, 2 4 5 लोग हैं नामी ग्रामी उनको जानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं जानते वो, ठीक है। वो दुकानदार फिर पहलवान बन जाता है, वो पूरे 5 साल लूटता है। कसूर उनका सर, सीधी बात है, कसूर। अभी ये जो 3 आज पकड़े गए इनका क्या करें, माफ कर दें, छोड़ दें, जुर्माने करें, सुजेशन बेचनी वही रेट पर है, नहीं फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैसे हो सकता है? सब्जी वाले बैठे किसको अंदर करेंगे आप? ये 3 तो जो पकड़े हैं उनकी बात कर लें पहले, यार 3 बंदे तुम्हारे सामने खड़े हैं, उनकी पहले बात कर लो। सर जी आप इतवार बाजार बहाल करवा दें, आप इनको छोड़ दें, लोग इतवार को जाके। अच्छा मैं और आप प्रोग्राम छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के, मजिस्ट्रेट को इधर छोड़ के इतवार बाजार बहाल करवाने चले जाएं? ओ भाई मेरे का सामान ले आते थे भाई, जो बात आपसे पूछते हैं आप क्यों नहीं बताते वो वाली बात? हाँ जी पूछे, जो बात आपसे पूछ रहे हैं आप वो क्यों नहीं बताते? मैं कहता हूँ शदरे जाना, तुझे कहते नहीं ओ अमेरिका चले जाओ लो। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपको मैंने मोतबर समझ ही लिया है और आपसे कोई बात पूछना ही चाह रहा हूँ तो मुझे सही बताएं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप अवाम है, पब्लिक है, पावर है, आप इन तीनों का क्या करें आज, इसका जवाब दे दें मुझे, बस इनको सजा दे दे, बस ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी हजरत साहब, मुर्शद क्या आप कहेंगे, आप बताएं। हम तो यही कहेंगे सर, मेहरबानी है आपकी, पीछे से सस्ता करवा दें। मुजस्सिर साहब ये सुने ज़रा, पीछे से सस्ता करवा दें, हम भी सस्ता बेचेंगे सर, हमें क्या ज़रूरत है। टिंडे आपको पीछे से 180 रुपये किलो मिले हैं, 150 रुपये किलो आपको? जी सर। कोई रेट आपके पास होगा, कोई जो खरीदारी की आपने? पड़ा नहीं है भाई के पास, दूसरा बड़ा भाई दुकान में मंडी मंगवा लें यार, आप रेट मंगवा लें। अगर आप साबित कर दें कि आपको 150 रुपये टिंडा मिला है, ठीक है ना, ठीक है, 150 रुपये पर केजी, अगर ये आप साबित कर दें तो आपने तो सिर्फ 30 ऊपर कमाए हैं ना, फिर हम सिर्फ 30 की बात करेंगे आपसे, अदरवाइज तो 90 और 90 आपसे 90 रुपये का हिसाब लिया जा रहा है। 150 रुपये किलो मंडी का रेट है टिंडे का, ठीक है ना, तो 30 रुपये तो हक है हमारा। 150 रुपये मंडी का रेट है टिंडे का। देखें वो तो ये अगर इनके पास कोई रसीद है, कोई सबूत है, तो फिर हम उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, अदरवाइज तो मैं मानने से इनकारी हूँ। प्राइस कंट्रोल पे तो 90 रुपये किलो टिंडा, 99 और 95, 9 और 90, अच्छी क्वालिटी का जो 95, जी बिल्कुल ऐसे है ना जी। जी अभी क्या करेंगे जी फिर इनका, बताइए जल्दी से आप, कंक्लूड करें इसे। इनको मैंने मौजूद शायरी ने देखे ना, प्यारे भाई ने भी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू दिया, इन्होंने इनपुट दी, वो प्यारे से भाई हमारे साथ थे, उन्होंने इनपुट दी, अहले इलाका के ताउन से, इनकी मुशावरत से सारी बातें हो रही हैं और सब ने अपनी अपनी प्यारी प्यारी अपनी राय दी है। इनसे भी बात आपने सुनी हो, कहते मुझे पहले ही चीज़ें जो है महंगी मिल रही हैं। अभी आलू है 1.5 साल हो गए, आलू सस्ते नहीं हुए, सर्दी गर्मी आलू वही रेट रहा है, आज 90 रुपये किलो है यार आलू, आज 90 रुपये बंदा खा लेता है यार, 90 रुपये। आप देखें कि पूरे 1.5 साल हो गया, आज भी आलू का रेट इस एरिया में उसे 90 रुपये मिल रहा है ना, 40 से 70 रुपये है, ठीक, रेट लिस्ट पे है ना। हाँ, रेट लिस्ट पे मिल नहीं रहा उसे। दूसरी बात ये है कि आलू उसी रेट पर खड़े हैं। ठीक फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। कोई चीज स्टेबल ही नहीं होती, टमाटर सस्ता होता है तो प्याज महंगा हो जाता है, प्याज महंगा होता है टमाटर सस्ता होता है। आपने अदरक 600 रुपये किलो, 700 भाई, मंडी का बता, 700 रुपये मंडी का बता रहा हूँ आपको। अब क्या हुआ, 5 किलो 700 क्या है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई आपसे वैसे ही हमें एतबार है यार, आप ये पर्चे पुर्ची ना दिखाएं। जैसे साहब ये देखें ज़रा, शरीफ भाई को भी आप, इसके ऊपर किसी दुकानदार की स्टैंप है नहीं कोई, तो मैं कैसे मान लूँ कि माने नहीं जाएगा। ठीक है, स्टैंप स्टूम लगवा के चाचा, ठीक है, ठीक, तो थोड़े मोर लगवा लिए। हाँ ठीक है। ये देखें ना, ये तो एडमिसिबल नहीं है, नहीं ये कुछ तो नहीं लिखे होंगे, मतलब दुकानदार का। अब ये साबित नहीं हो सकती कि कहाँ से आई है ना। अब ये फोरेंसिक के लिए भेजें, राइटिंग एक्सपर्ट्स को बुलाएं, जिसकी राइटिंग है उसको तलब करें। लंबा ट्रायल कर रहे हैं भाई, सीधा करें 1+1। अच्छा अब क्या हुआ जी, ये तय करें, इनका भाईजान का तय करें। देखें अभी जो फैसला आपने सुनाना है उसे हतमी तस्वर किया जाएगा। हाँ जी, हम ये बुजुर्गों से शुरू करते हैं। बुजुर्गों से? हाँ जी, ये मेरे पास खड़े बुजुर्ग जो हैं, इनकी गलती को देखते हुए इनको मैं मिनिमम फाइन करूँगा। उम्र की वजह से, उम्र की एज की वजह से हमारे बुजुर्गों की जगह है। ठीक है, ठीक है। और फाइन इसलिए कर रहे हैं, शायद इनको एज की वजह से हम बिल्कुल रिलैक्सेशन दे देते कि ये रिपीटर हैं, पहले भी पकड़े गए, पहले भी पकड़े गए हैं। ठीक है।
तो आज इनको फाइन होगा। वो जिस दिन वो गोभी वाले भाई पकड़े गए थे तो साथ इनकी दुकान बंद थी। बिल्कुल इनकी दुकान ठीक है बंद ठीक है। थी। तो इनको फाइन करते हैं। बाकी जो दो कितना फाइन करेंगे? इनको मैं 2000 फाइन करूँगा। 2000 रुपया? 2000 रुपया। ठीक हो गया। ये जेल जाने से बच गए क्योंकि बुजुर्ग हैं हमारे। बिल्कुल बुजुर्ग हैं। और ये अभी भाई ये जेल जाएंगे। ये जेल जाएंगे? हाँ जी, आखिरी फैसला हो गया? आखिरी फैसला। और आप भी इधर सामने आओ। इनका क्या करेंगे? ये भी इनके साथ ही जाएंगे। नहीं, लेकिन ये दोनों रिपीटर तो नहीं है, ये तो पहली दफ़ा है। देखें इसका तो कितना बड़ा जुर्म है कि ये ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, 90 रुपए की चीज़ उसके साथ 90 रुपए की। कितने बच्चे हैं आपके? एक। कितनी उम्र है उसकी? 2 माह का भी। वो इतना यार बच्चा छोटा है, बराबर 2 महीने का बच्चा। 2 महीने का बच्चा। क्या नाम रखा है? मौका दो। अबू बकर। अबू बकर। अबू बकर। अच्छा, इतनी मज़ेदार हमारे लोग हैं कि गुस्से में आएंगे, सारा दिन उनकी जो उन्होंने किए होंगी कारस्तानियाँ उसकी सारी तकरीर करने के बाद वो कहेंगे माफ़ कर दें। उसके बाद वही हो रहा होगा और उसी सोसाइटी में उसी तरह जीने पे मजबूर होंगे और 1% बराबर फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा। वही सारे जो महंगा खरीदते हैं सारे के सारे लोग इकट्ठे होके वही हमायत करके जेल जाने से भी बचा लेंगे, जुर्माने भी कम करवा लेंगे और अगले दिन टिंडा दोबारा 180 रुपये आपको मिलेगा। आप देख लें। अच्छा जी, अब तो ये जो फर्स्ट इनको जेल यार 2 महीने का बच्चे का नाम पूछा था? अबू बकर। एक मिनट यार, अबू बकर भाई, अबू बकर बच्चे का नाम है ना? अबू बकर है 2 महीने का। ये तो देखे ना, इसको बच्चे की तो फेवर देना कम से कम। फेवर यही है कि फिर हम ये अपनी गलती कैमरे पे तस्लीम करें। गलती कैमरे पे तस्लीम कर लो और जुर्माना करते हैं। जुर्माना कर, जेल ना भेजें। वादा करें कि नेक्स्ट टाइम इसकी शिकायत नहीं होगी। ठीक हो गया। एक मौका दे दियो। एक मौका दे। क्या नाम है आपका? अब्दुल हो मेरा नाम। आप इनके लिए क्यों मौका मांग रहे हैं? भाजी इस वास्ते है पिछों मंगी हर चीज महंगी यार। आप क्या करते हैं? मेरी लॉन्ड्री दुकान कर। अच्छा ठीक है, ठीक है। अबू बकर भाई जो छोटे हैं ना, 2 महीने वाले, उनकी वजह से मुजस्सिर साहब कह रहे हैं कि आप पहले तस्लीम करें कि गलती हो गई, उसके बाद जो जेल वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो गया, जुर्माने पे आ जाएंगे। बच्चे की वजह से 2 महीने का बच्चा है। आइंदा के बाद नहीं सर होगा। वादा हो गया? जी सर। रेड लिस्ट पे बेचेंगे? नहीं हुई, आज गलती से। ये जो खौफनाक बंदा है ना, इस बंदे ने हमें शिकायत दोबारा लानी है। मैं अगर इसकी शिकायत लगाना चाहता होता ना तो मैं डायरेक्ट DCO साहब को फ़ोन करा देता। मैंने ये बेचारा गरीब बंदा है कि इसके हमायती भी हम लोग। नहीं, मॉनिटरिंग तो करेंगे ना, अगर गलती करे तो बताएं ना यार। हम मॉनिटरिंग कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी मॉनिटरिंग करते हैं, डेली हमारी मॉनिटरिंग होती है यहाँ पे। डेली आते हैं हम, हाँ जी रेट की है भाईजान, एक बात दे दो, ओ 50 रुपये। इनके मूड के मुताबिक हम बात ही नहीं कर सकते। खौफ आता है कहीं लड़ने ही ना लपड़े यार हमसे। ठीक है, करें जी, जुर्माना करें आप। इनको कितना जुर्माना कर रहे हैं? इनको अपना 5000 5000 जुर्माना तुम्हें? सर इतना तो मेरे पास है नहीं, मैं तो तनख्वाह पे काम कर रहा हूँ सर। क्यों जी? इसका कोई जुर्माने का कोई हिसाब किताब? 5000 कहता है। इसका बनता तो 15000 है। बनता तो 50000 है, लेकिन है ही नहीं उसके पास। ठीक है, लेकिन ये है कि इसको भी हम 3000 रुपया कर देते हैं। 3 ठीक है सर, मेहरबानी है, थोड़ा कर दें, आपकी मेहरबानी। इसमें भी थोड़ा कम कर दें। 3000 काफ़ी है जितना इसका वादा कर बैठा है। अस्सलाम वालेकुम। वादा कर बैठा है, कैमरे पे आ गया। 2000 ठीक है? 2000 कर दे। ठीक है, मेहरबानी सर। हैं? ठीक है जनाब, मेहरबानी है आपकी। आप परेशान ना हो यार, आप दीदा हो नहीं हो गए। रहे। तू वेज 180 रुपये, हम लाना छोड़ देंगे। और तू की करना, वेज तो 180 रुपये लाना छोड़ देंगे सर। हाँ, कल पूरे हो जाएंगे, कल फिर पूरे हो जाएंगे। कल फिर पूरे हो जाएंगे। वेज तो 180 रुपये। ये अभी कितना कर रहे हैं बुजुर्गों को? ये कौमी खजाने में भर गया, कौमी खजाना 2000 रुपया। कितना? 1500 कर दिया। 1500 चर्चा को 500 और छोड़ दिया मुजस्सिर साहब ने, और कौमी खजाने में 1500 रुपये। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये रसीद काट के देंगे जुर्माने की। कैमरामैन साहब देखें, ये आप देख सकते हैं चचा को जुर्माना कर दिया गया है 1500 रुपये, और अपने एज फैक्टर की वजह से इनको सख्त सजाएं नहीं दी गई, और इनसे आइंदा तो नहीं होगा चचा? पक्का बताएं? पक्का? चलें, बहुत शुक्रिया होगा। ये जी लव लेटर मिल गया, ये एज जेल जाएगा, ये नहीं बच सकता आज।
मुझे लग रहा है। ਭਾਜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਨਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਦਕਾਰ ਡੇਲੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਦਾ ਹੈਗੀ ਚਲੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਚੜਨ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾ ਮਰਤ ये मैं जैसे साहब से भी फैसला करवा कोई गल करो करो। अभी दूसरी रसीद काटेंगे 2000 की जी। हाँ जी ये जी 1500 का जुर्माना एक हुआ है। हमें भी 1500 कर दें सर। जैसे साहब ये 1500 इधर भी कर दें। किधर नहीं इनको 2000 ही होना 2000 होगा भाई। ये तो सर कोई बात ठीक है दोबारा 5000 देना ले जी जुर्माना कान कर। ठीक है जी ठीक है ये जी जुर्माना इनको हो गया। जेल जाने से बाल बाल बचे हैं 2 महीने के अबू बकर की वजह से। उसके अब्बा बच गए हैं आज। और यहाँ क्या करेंगे इधर क्या करेंगे क्यों सर जी इनको क्या करेंगे इनको भी फाइन कर देते हैं। कितना इसको 1000 1000 रुपया ठीक है इसको भी कम करें। 5000 का सारा सौदा लाते हैं 2000 आपको दे दें। दानिश का आ गया 2000 जी। हाँ जी दानिश का 2000 भी आ गया 2000 दिया ना ठीक हो गया। अब रह गए भाईजान। क्यों भाईजान क्या हुआ क्यों भाई बच्चा है पहली दफा मौका दे दिया जेल में भेज दिए बच्चा है तो काम ना करेगा गलत ਭਾਜੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। अच्छा ਪੱਕਾ पक्की बात है इंशाल्लाह ना करो ਕਾਕਾ ਇੱਧਰ ਖਿਆਲ ਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ। क्यों काका शादी हुई है तुम्हारी हाँ जी हैं हाँ जी वो कहता हुई है। अच्छा बच्चे हैं नहीं अभी 2 महीने हुए हैं। बच्चे नहीं। अच्छा ये सूरत हाल है और इनका भी सूरत हाल अभी देखते हैं क्या है। इधर कितना जुर्माना जी 1000 हो गया। हाँ जी 1000 रुपया 1000 रुपया जुर्माना जो है पूंछ रोड के मामला जो है वो आप देख रहे थे। आप गिरां फरोशी जो है उसके खिलाफ कंप्लेन ज़रूर कीजिए और गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़े पैमाने पर इन सारी चीज़ों का नोटिस ले ताकि आर्टिफिशियल महंगाई पर काबू पाया जा सके। डीसी रेट आप खुद उठा के देखें तो डीसी रेट इटसेल्फ इतनी महंगी हो चुकी है कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर निकल चुकी है। फात शहबाज खान को पूंछ रोड से इजाज़त दीजिए। ऐलान के बाद।